गलवान के बारे में बोलते हैं, पट्टी लगा देते हैं। हम आज तवांग की बात करना चाहते हैं, तवांग पे पट्टी लगा देते हैं। पर सच्चाई ये है कि गलवान के बाद 29% अगर हमारा ट्रेड बढ़ा है तो हमारा चाइना के साथ बढ़ा है। सर एक सेकेंड, अगर चाइना के बारे में हमें बात करनी है, हम बार बार जैसे ही मैंने चाइना ट्रेड के बारे में बात की वहां से दिक्कतें आने लग गई, तो हम मुंह पे सेलोटेप बांध लें। हम मुंह पे ये भी नहीं बताएं कि चाइना के साथ आप आत्मनिर्भर भारत की बात करते हो, आप एप्स तो बैन कर देते हो, पर उन्हीं के फाइनेंशियल एप्स आज हमारे लिए डेड बर्डन बनकर रह गए हैं। मोदी सरकार और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को आईना दिखाते हुए प्रियंका चतुर्वेदी ने सवाल उठाया कि इस बात का क्या फायदा कि चीन की कुछ ऐप पर बैन लगाकर सरकार वाहवाही बटोर रही है। दूसरी तरफ चीन की लोन ऐप ने लाखों लोगों को बर्बाद कर दिया है। एक तरफ चीन पर बोलने पर सांसदों के मुंह पर पट्टी लगाई जा रही है, दूसरी तरफ चीन से आयात ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। हमारा जो हमारा ट्रेडिंग पार्टनर है यूएस के बाद चाइना बन गया है, और जो ट्रेड है गलवान वैली के बाद डोकलाम हुआ। हमारे यहाँ पे मुंह पे पट्टियां लगा दी गई हैं कि आप डोकलाम की चर्चा नहीं कर सकते। हमारे मुंह पे पट्टी लगा दी गई है कि गलवान की बात नहीं कर सकते। सर वेरी स्पेसिफिक सर, दिस इज टू डू विद द इकोनॉमी। आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग एल्स, आई एम नॉट गोइंग बिसाइड्स द पॉइंट सर, सो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू टू रिस्पेक्ट दैट। प्लीज गलवान के बारे में बोलते हैं, पट्टी लगा देते हैं। हम आज तवांग की बात करना चाहते हैं, तवांग पे पट्टी लगा देते हैं। पर सच्चाई ये है कि गलवान के बाद 29% अगर हमारा ट्रेड बढ़ा है तो हमारा चाइना के साथ बढ़ा है। सर एक सेकेंड, और उसमें अंतर है, उसमें अंतर है। फॉलो रूल 1110, अदरवाइज आप Sir, I will give everything, sir. That's why I'm carrying all the documents, sir. I'm carrying all the documents, sir. I do not need to make up stories. There are enough and more data to prove myself. You speak on the subject. So I'm speaking on the subject, sir. प्रियंका चतुर्वेदी ने अमेरिका और चीन से व्यापार का अंतर समझाते हुए बताया कि अमेरिका से व्यापार घाटा ज्यादा नहीं है, जबकि चीन का व्यापार घाटे में सबसे ज्यादा योगदान है, क्योंकि चीन से सामान खरीदते ज्यादा हैं और हम बेचते कम हैं। मैं आपको अंतर बताती हूँ, इंडिया यूएस ट्रेड और इंडिया चाइना ट्रेड में अंतर क्या है। इंडिया यूएस ट्रेड का जो सरप्लस ट्रेड है वो $32.85 बिलियन है। 2021-22 के आंकड़े दे रही हूँ जो केंद्र सरकार से आए हैं। पर चाइना के साथ जो ट्रेड डेफिसिट है वो बढ़कर $73.31 बिलियन हो चुका है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, बहुत सारे वक्ताओं ने ऑलरेडी बोला हुआ है। पर गंभीर बात यह है कि चाइना जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है, 1/3 ऑफ आवर ट्रेड डेफिसिट चाइना इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, तो हम उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। तो यहां पर एक सवाल जरूर उठता है कि अगर चाइना के बारे में हमें बात करनी है, हम बार बार जैसे ही मैंने चाइना ट्रेड के बारे में बात की वहां से दिक्कतें आने लग गई, तो हम मुंह पे सेलोटेप बांध लें। हम मुंह पे ये भी नहीं बताएं कि चाइना के साथ आप आत्मनिर्भर भारत की बात करते हो, आप एप्स तो बैन कर देते हो, पर उन्हीं के फाइनेंशियल एप्स आज हमारे लिए डेड बर्डन बनकर रह गए हैं। उस पर चर्चा होनी चाहिए सर। अब इंडिया का जो एक्सपोर्ट मोमेंटम है, कहा डॉलर बढ़ रहा है, इंडिया का रुपी वीकन कर रहा है, तो हमारे एक्सपोर्ट प्रगति कर रहे हैं। एक्सपोर्ट ग्रोथ भी अगर आप देख लीजिए 0.5% ही रही है पिछले माह में। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की बात याद करते हुए प्रियंका चतुर्वेदी ने मोदी सरकार पर जीडीपी के आंकड़ों को लेकर झूठ बोलने का भी आरोप लगाया। पर अगर जीडीपी की हम बात करें तो मुझे सिर्फ एक चीज ध्यान आती है 2016 में, जो यहाँ पे माननीय पूर्व प्रधानमंत्री जी और देश के जाने माने अर्थशास्त्री रहे हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने एक बात कही थी, ऑर्गेनाइज लूट एंड लीगलाइज प्लंडर, और वो आज 2022 तक साबित हो चुका है। 2016 से ही जो जीडीपी इंडिकेटर्स हैं वो हमारे लिए एक रेड सिग्नल बनकर रह गए हैं कि जो आंकड़े आप पेश कर रहे हैं वो आंकड़े और हकीकत में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। आज आप मूडीज का देख लीजिए, वर्ल्ड बैंक देख लीजिए, IMF देख लीजिए, OECD देख लीजिए, S&P देख लीजिए, सबने जीडीपी जो हमारी ग्रोथ स्टोरी की बात करते हैं उन्होंने उसको कम आंका है। वर्ल्ड बैंक ने तो ये भी कहा है वे स्टेयरिंग अ स्टैगफ्लेशन, जिसमें गवर्नमेंट स्पेंड बढ़ना चाहिए। गवर्नमेंट देख रहा है प्राइवेट सेक्टर की तरफ, प्राइवेट सेक्टर देख रहा है गवर्नमेंट की तरफ, दोनों आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं, पर यहाँ पर देश में जो अनएम्प्लॉयमेंट और बेरोजगारी बढ़ती जा रही है उसके बारे में कोई चर्चा नहीं कर रहा है।